मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, बिहार में सर्वे का जोर है, बड़ी चर्चा है। हालांकि ये चर्चा ये बाढ़ के चलते थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि 16 आप जानते हैं जिलों में बाढ़ आई हुई थी। हालांकि अब स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन सर्वे के क्रम में बेतिया राज के जमीन को निकालने की बात, चिन्हित करने की बात सामने आई और राजस्व परिषद द्वारा उसकी देखरेख की जाती है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य हैं के पाठक, और के पाठक जैसे एक्शन में आए कि बस समझिए हंगामा हो गया। हंगामा केवल बिहार में नहीं हुआ, उन सभी जगहों पर हो गया जहां जहां बेतिया राज की संपत्ति है, अचल संपत्ति है, जमीन है और अतिक्रमण का शिकार है। इसको लेकर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और जो सूचनाएं आ रही हैं उसको आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अ, हर चौथा पांचवा आदमी जो चंपारण में है, बेतिया में है, मोतिहारी में है, कहीं ना कहीं से प्रभावित होने वाला है। और बाहर के लोग भी, जैसे कल चर्चा हुई थी यूपी में कितना बड़ा एक जमीन का टुकड़ा है जिसको लोगों ने अतिक्रमित कर लिया है, और वो भी एक दो नहीं, 50 एकड़, 60 एकड़, इस तरह हर जगह। बेतिया यूपी में भी एक नहीं कई शहरों में ये स्थिति बनी हुई। कल हम बात किए थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन सारे चीज़ों पर बड़ी गहराई से ध्यान रखते हैं, लंबा अनुभव है, प्रोफेसर चंद्रभूषण पांडे जी से। आज फिर हम पांडे जी के पास पहुंचे हैं और इनसे जानना चाहेंगे, इस पे कुछ बड़ी सूक्ष्म बातें और इसको बड़ी ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो सर, बहुत बहुत पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। कल आपने कुछ बातें कही थी, वो बात मेरे जहन में कहीं ना कहीं अटक गया है, और मैं चाहता हूं कि हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं वो इस चीज को पूरी तरह समझ सके। राजा निसंतान थे, और जब राजा का देहांत हुआ उसके बाद, उस समय ब्रिटिश सरकार थी, उसने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था बनकर बेतिया राज की दे दी। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ, बिहार सरकार बना, राजस्व परिषद को यह भार दे दिया गया। अब ये बातें आ रही हैं कि इतना इंक्रोच्ड है, इतना इंक्रोच्ड है, और वो भी 50% से ज्यादा। जैसा आपने कल बताया कि 20,000 एकड़ से ज्यादा जमीन बेतिया राज के पास था, मतलब 10,000 एकड़। सुन के ही सिहरन पैदा होता है कि उतना बड़ा अतिक्रमण। तो अब मेरे जहन में एक सवाल यही है जो आप ही से निकला है कि आखिर ये राजस्व परिषद बना था, ये व्यवस्थापक बजाते राजस्व परिषद द्वारा बेतिया राज में एक रखा जाता था जो बीपीएससी के अधिकारी होते थे। उसके बाद भी इतना इंक्रोचमेंट कैसे हुआ, इसका कारण क्या मानते हैं? जैसा कि हम लोग समझते हैं कि विगत 100-125 साल गुजर गए हैं और बिहार सरकार के तहत कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने बेतिया राज के सभी संपत्तियों का अपने अधिकार में सुरक्षा के लिए उन्होंने रख लिया था। तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स की जो परिभाषा है उसमें तो यही है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स बनाया जाता है कानून में, जो कोई माइनर उनका बच्चा हो या विक्षिप्त लोग हों, उस संपत्ति को संभाल नहीं पा रहे हों, तो उनकी सुरक्षा के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स बनता है। तो जब कोर्ट ऑफ वार्ड्स बेतिया राज का बन गया और सरकार ने अपने सभी का सुरक्षा की गारंटी अपने हाथ में ले ली, उसके बाद से इतनी बड़ी भूमि का अतिक्रमण हुआ, और अतिक्रमण को एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे होता रहा, और अतिक्रमण इतना फैला कि बिहार के विभिन्न जिलों में सभी जमीन को कब्जा किया गया, शहर हो या गांव हो। सरकार ने भी अपनी बिल्डिंगें बनानी उस पर शुरू कर दिया, स्मशान घाट तक बनने लगा, पोखरा बनने लगा, क्या क्या बना। तो लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन नहीं होते देख लोगों का मनोबल बढ़ा, और सब लोगों ने दिन दहाड़े वो बेतिया राज के मकान, संपत्ति सबको कब्जा करना शुरू कर दिया। ऐसी बात नहीं थी कि अधिकारी इस बात को नहीं जानते। जो ग्रास रूट पर राजस्व के अधिकारी हैं उनको हम लोग सीओ कहते हैं, अंचल अधिकारी।
तो अंचलाधिकारी जमीन के मालिक वही होते हैं और उनके कर्मचारी नीचे होते हैं। तो इन लोगों को भली भांति मालूम है कि इस उनके अंचल में कितना जमीन है और कौन जमीन किस श्रेणी का है और कितने लोगों ने इसे कब्जा रखा है। तो बिहार सरकार की संवेदनशीलता में कमी होने के कारण या सरकार की अगर असफलता हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक की सुरक्षा के लिए आपने उनकी इतनी बड़ी संपत्ति को ले लिया और सुरक्षा करने में आप नाकामिल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो रहा है। आज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो रहा है, जो मुख्यमंत्री बार बार यह बात बोल रहे हैं कि साहब जमीन के सर्वे नहीं होने के कारण लॉ एंड प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। तो ये सब चीज समझ रहे हैं, सब कोई समझ रहे हैं, लेकिन इसका जो सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इसको मजबूत ढंग से प्रशासित करने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। माने ये प्रशासनिक सेटअप में तकनीकी खामी है। तकनीकी खामियां हैं। अच्छा, आप इसको देखेंगे गौर से कि बेतिया राज की कुल जमीन यहाँ 20,000 के एकड़ के करीब, वह भी ऐसा नहीं कि सिर्फ चंपारण, दोनों चंपारण को मिला करके, इसमें उत्तर प्रदेश, अगल बगल के प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, ये सभी राज्यों में इनकी संपत्तियां हैं। तो एक छोटा सा पद, बिहार सिविल सेवा के एक एडीएम रैंक के पदाधिकारी को इसका बेतिया राज्य का मैनेजर बना दिया गया और इनके नीचे कोई पदाधिकारियों का श्रृंखला नहीं है, इनके पास सिर्फ कर्मचारी हैं और कर्मचारी लोग मिल करके इसकी निगरानी करते हैं। तो आपने देखा कि जो लोग निगरानी में यहाँ लगे हुए थे और इनके ऊपर कोई सुपरविजन करने वाला जो बॉडी है वह संवेदनशील नहीं है, उसके कारण इन लोगों ने भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर शुरू किया। अच्छा, एक बात आप जो बोले उससे ये भी निकलता है कि अगर एक कनिष्ठ पदाधिकारी उसका व्यवस्थापक है और किसी जिले में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तो डीएम को कहने में भी परेशानी महसूस करेगा, जो कह ही नहीं पाएगा। जो मैनेजर हैं वो एडीएम रैंक के कर्मचारी पदाधिकारी होते हैं, स्टेट सिविल सर्विस के होते हैं। तो एक अदना सा एक एडीएम इतने जिलों के जिलाधिकारियों को जो पत्र लिखता है, उस पत्र का ये लोग कोई वैल्यू नहीं करते हैं और उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको चिट्ठी भेज देते हैं और उस पर सीओ कुछ नहीं करता है। तो सबसे पहले तो इस बात को ये बिहार स्टेट पर ये राजस्व परिषद को ध्यान देना होगा कि राजस्व परिषद के द्वारा जो एक एडीएम रैंक के पदाधिकारी को इस स्टेट का मैनेजर बनाया जाता रहा है, उस पद को एक सीनियर आईएएस के पद के बराबर करना चाहिए। अगर शुरू में ही अगर सीनियर आईएएस के पद को वहां पर रखा जाता, पोस्ट किया जाता तो यह स्थिति नहीं होती और कोर्ट ऑफ वार्ड्स की इतनी हसारत भी नहीं होती। तो सवाल यह है कि इन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब यही ना है कि सरकार ने इसको सीरियसली कभी नहीं लिया और इस पर गहन विचार विमर्श भी कभी नहीं हुआ, या जो पश्चिम चंपारण के लोग हैं जहाँ बेतिया राज का मुख्यालय है अभी है, वहां के लोगों ने विधानसभा में या किसी सदन में इस बात को उठाया भी नहीं। नेता तो उठाएगा भी नहीं। तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा या सरकार के मंत्रियों के द्वारा, जिला इंचार्ज मंत्रियों के द्वारा यह संवाद मुख्यमंत्री तक सीरियसली कभी नहीं रखा गया और न कैबिनेट में इस पर कभी बहस हुई। इसी के कारण जो पद था वो आज तक उपेक्षित पद था, किसी एडीएम को वहां पोस्ट कर दिया जाता था, खाता कमाता है अपना चला जाता है। अगर उनकी संपत्तियों की जांच की जाए जो उस पद पर जितने पदाधिकारी रहे हैं तो दुनिया भर का जो है सो बवेला मचेगा और कांड निकलेगा। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बहुत सारे पदाधिकारी रिटायर करने के बाद में वही घर बना करके अपना रह गए संपत्ति हासिल करने के कारण। सही बात है। हाँ, वो लोग भी वहां पर पड़े हुए हैं। वो जो कहा गया है नेता का कि विधानसभा और संसद में इस तरह की कभी बात नहीं उठी, तो सर अगर गहनता से जांच कर ली जाए तो इंक्रोचमेंट करने वाले में नेता और उनके गुर्गे सबसे ज्यादा मिलेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से मैं आपको बता दूं, यह कहने से बहुत तकलीफ लोगों को पहुंचेगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के कुछ जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे तथाकथित और बड़े बड़े नेता हुए उस समय के
मैंने शासकीय दल के, उन लोगों ने 200-300 एकड़ जमीन का फार्म वहां बना रखा है, अभी भी है, अभी भी है। अभी भी है उन नेताओं का फार्म उस जिले में, पश्चिम चंपारण जिले में। इसीलिए बार बार ये प्रश्न उठता है कि होगा कि नहीं होगा, हाँ, क्योंकि सारे लोगों का दबाव तो सरकार पर होगा। हाँ। लेकिन सर एकाएक ये आग कैसे उपट गया? अब यह मामला देखिए, ऐसा नहीं है कि राजस्व परिषद आंख मूंद करके बैठी हुई थी। आपको जान करके यह विस्मय हो सकता है कि यह एकाएक हुआ नहीं है। अच्छा, यह राजस्व परिषद ने पिछले 2023 के दिसंबर में यह निर्णय ले लिया था कि इसके प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अब ज्यादा अधिकारियों को और पावरफुल अधिकारियों को इस कार्य में लगाना होगा। अच्छा। तो मतलब वो जो तकनीकी खामी प्रशासनिक हाँ, था, जो चूक उसको हुई थी, दुरुस्त करने की व्यवस्था की गई। व्यवस्था की गई थी। अच्छा, तो 2023 में ही दिसंबर में राजस्व परिषद ने यह निर्णय लिया कि जहां जहां बेतिया राज की जमीन है, वहां के सीओ को सहायक प्रबंधक व्यवस्थापक बेतिया राज का पावर दिया जाए और उनको पावर दिया जाए इसलिए कि उन संपत्तियों का वे जगह पर, जीरो ग्राउंड पर सुरक्षा कर सकें और चिन्हित कर सकें कि बेतिया राज की जमीन कहाँ है और उसका उपयोग कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे इंक्रोचमेंट हुआ है और उसके लिए क्या किया जा रहा है। या बेतिया राज के द्वारा उठाए गए कदम को, राजस्व परिषद के निर्देश पर बेतिया राज के द्वारा उठाए गए कदम को मजबूती से वो लोग इम्प्लीमेंट करें। यही कारण रहा है कि ग्रास रूट पर उनके अधिकारी नहीं रहे हैं, इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था। सर एगो आप कहें तो बड़ा अच्छा, हमको कहावत याद आया है कि कहा जाता है हम लोग यहाँ भोजपुरी में कहावत कि चोर को रखवाल बना दीजिए, चोरी बंद हो जाएगी। हाँ, तो सारी गड़बड़ियां तो अंचलाधिकारी के हाँ, कार्यालय से होती थी, जो अंचलाधिकारी और उसी को सहायक व्यवस्थापक बना दिया। हाँ, तो जो अंचलाधिकारी हैं तो यही ग्रास रूट पर रहते हैं और जितनी भी गड़बड़ी हुई है, जमीन संबंधी जितने भी कांड किए गए हैं, ये सब सीओ के स्तर पर ही उन्हीं के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा यह जमीन की सारी गड़बड़ियां की गई हैं, चाहे वो जाली पट्टा हो, जाली रसीद हो, जाली दाखिल खारिज हो, ये सभी कार्य वहीं से संपादित किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है कि यह स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई है। आपको जान करके आश्चर्य हुआ, आप यह भी पूछना चाहेंगे, जो दिसंबर में जो निर्णय लिया गया था बिहार राजस्व परिषद के द्वारा ये सहायक प्रबंधक बनाने का, इस चिट्ठी को ये अक्टूबर 2024 में जारी क्यों किया गया? मैंने अब उसको विस्तृत रूप से दिया गया कि क्या है। यह तो उसी समय ये चिट्ठी जारी होनी चाहिए थी, लेकिन राजस्व परिषद में के पाठक के सदस्य सह अध्यक्ष हो जाने के बाद यह चिट्ठी जारी की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि वैसे पदाधिकारी की वहाँ जरूरत थी। आज वो वहाँ पर पहुँच गए हैं और उनसे उम्मीद कर रही है सरकार कि भूमि सुधार में और इस इंक्रोचमेंट के रिमूव करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा और यह कार्य पूर्ण सफल होगा। मतलब ये जो हम बार बार सर कहते हैं कि कानून की कमी नहीं है, लेकिन कानून को पालन कौन कराएगा, यह बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कानून तो आप बना देते हैं, लेकिन उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, इसको देखने वाला कोई नहीं था। और अब जब के पाठक आए हैं, तब लोगों को लगा है कि अरे अब तो ये, क्योंकि चाबुक बड़ा मजबूत है, ऊपर से देखने वाला, तो इन सारी चीजों को ही अब किया गया है। और सर इसीलिए शायद जब शिक्षा विभाग से ये हटाए गए थे तो सारे लोग कह रहे थे कि शिक्षा विभाग से हटा दिया गया, राजस्व परिषद में दे दिया गया, वो सेंटिंग पोस्ट पे चले गए। और मैं बार बार अपने वीडियो में उस समय कह रहा था, आपको याद होगा, आपने भी इसकी चर्चा की थी कि सोची समझी एक योजना के तहत उनको राजस्व परिषद में भेजा गया है। अब वो चीजें सामने आ रही हैं कि ये बिहार सरकार ने सोच रखा था कि बेतिया का इतना बड़ा जो ये संपत्ति अतिक्रमित है, इसको निकालना है, और इसीलिए उनको राजस्व परिषद में भेजा गया। और वो चीजें अब तो सामने आ रही हैं, दिख रहा है। मैं बता दूं आपको, राजस्व परिषद के निर्णय के अनुसार ये इन चिट्ठियों के बारे में कहा गया है कि बेतिया राज्य के भूमि और
संपत्ति के समुचित प्रबंधन के साथ उसके पास अद्यतन जानकारी रखने के लिए अवैध कब्जा और अतिक्रमण के प्रयास पर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए और भूमि संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए ये संबंधित जहां-जहां बेतिया राज्य की जमीन है वहां के सीओ को ये सहायक व्यवस्थापक के रूप में पावर दिया गया है, वेस्ट किया गया है। राजस्व परिषद ने के इस निर्णय पर तत्काल अमल करवाने के लिए संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को निर्देश भी दिया गया है। संबंधित जिले के अपर समाहर्ता इस संबंध में नोडल अधिकारी के रूप में काम कर सारे प्रशासनिक पदाधिकारी को लगा दिया गया। अब इनके बारे में जो समाचार मिल रहा है उसमें पश्चिम चंपारण के पिपरासी, भितहा, ठकरहा, मधुबनी, बगहा, रामनगर, लौरिया, योगापट्टी, नौतन, बैरिया, बेतिया, मझौलिया, नरकटियागंज, चनपटिया, सिकटा ब्लॉक के सीओ को पूर्वी चंपारण के आदापुर, अरेराज, बंजरिया, बनकटवा, चकिया, छौड़ा दानो, ढाका, घोड़ासान, हरसिद्धि, कल्याणपुर, केसरिया, कोटवा, मेहसी, मोतिहारी सदर, पहाड़पुर, पताही, खनहरा, पिपरा कोठी, रामगढ़वा, रक्सौल, संग्रामपुर, सुगौली, तेतरिया और तुर्कौलिया। उसके अलावा सिवान के गुठनी, पटना का पटना सदर, ये सभी अंचलाधिकारियों को सहायक व्यवस्थापक के रूप में पदस्थापित कर दिया गया, यानी उसको पावर इन्वेस्ट कर दिया गया और उनको यह दायित्व दिया गया, निर्देशित किया गया कि आप इन संपत्तियों का सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसकी सुरक्षा की गारंटी लीजिए और अतिक्रमण है तो अतिक्रमण से उसको मुक्त कराइए। इस कार्य में मतलब पहली बार ग्रास रूट पर जो जमीन की मलकियत को देखता है उसको जिम्मेवारी सौंपी गई है, पहली बार हुआ। इसके पहले तो कभी था नहीं। तो प्रमंडलीय आयुक्त जो राजस्व के सबसे बड़ा पदाधिकारी होते हैं और जिलाधिकारी, तो इन दोनों पदाधिकारियों को इसके लिए राज्य सरकार ने चिट्ठी लिखी है और इनको चिट्ठी लिख करके निर्देशित किया गया है कि इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप तत्पर होइए और कड़े कदम उठाइए। इसी से ये सभी सीओ को चिट्ठी जारी किया गया है और सब कोई को सूचित कर दिया गया है यह काम शुरू करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रशासनिक खामी थी या यूं कहे कि जहां से भ्रष्टाचार की गंगोत्री शुरू हो रही थी वहीं पे इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं बंदिश लगेगा इस निर्णय से, और जो लोग गड़बड़ी कर रहे थे अब वही संरक्षक हैं, जिम्मेवारी उनको मिल गई तो कहीं ना कहीं भय भी होगा और ऊपर से के पाठक तो हैं ही हैं। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ी चीज थी कि सरकार ने जहाँ चूक की थी, प्रशासनिक चूक हुई थी, उस चूक को दुरुस्त कर लिया गया और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए यह सेटअप जो है यह बड़ी तैयार कर दिया गया है और यह अब इससे लगता है कि इसका रिजल्ट जो है तो होगा और इस कार्य में सफलता सरकार को मिल सकती है। इस पत्र के आने के बाद से अब अंचल लेवल पर इसकी मैंने सुगबुगाहट शुरू हो गई और अब अंचलाधिकारी इस चीज को इस काम में अब लग जाएंगे। इस सर्वे के साथ साथ उसका भी इसमें तो सर बहुत लोग जद में भी आएगा, क्योंकि जब ये बातें होंगी कि फलाने जमीन को गलत ढंग से पट्टा कर दिया गया, कुछ कर दिया गया, उसका दाखिल खारिज हो गया, तो के पाठक तो ये भी खुजवा रहे हैं कि किसने किया, कौन सा पदाधिकारी किया, क्योंकि जिम्मेवारी उसकी थी। नियम के तहत प्रशासन को चलाने के लिए ही तो सरकार ने नियमावली बनाया है। ये इन सब चीजों के चर्चा के बीच में लोग अभी इस बात को पूछने लगे हैं कि हमारे मोहल्ले में तो 100 मकान बन गया है जो बेतिया राज के जमीन में है, जिसका रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। उसके बाद भी लुके छिपे जो है सो रजिस्ट्री हो भी रहा है, बहुत रजिस्ट्री पर ऐसे पाबंदी है तो रजिस्ट्री हो भी रहा है, दाखिल खारिज भी बहुत लोग करा लिए। लेकिन सवाल लोग कर रहे हैं कि अब पूरा का पूरा मोहल्ला बन गया है, अब बेतिया राज की जमीन को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो समूचे मकान को हटा दिया जाएगा, है ना। जैसे मोतिहारी में छतौनी थाना जो बना है वो बेतिया राज के भूमि पर बना है और वह जमीन भूमि पर बना है जो जमीन डॉक्टर सरकित सिंह महिला कॉलेज को परमानेंट लीज पर दे दिया गया है। उसमें अतिक्रमण करके थाना तक बन रहा है, तो अतिक्रमणकारी सिर्फ आम लोग नहीं है, सरकार भी अतिक्रमणकारी है।
सर अतिक्रमणकारियों की कहानी मैं बता दूं एक हाँ। मिनट में। एक परिचित हैं, उनका भी जमीन इसी तरह के उस पर है, मकान है। तो उनसे हमने जब इस पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जब जब नोटिस आता है तब तक एक मंजिल बना लेते हैं। या मतलब कि जितना हम पक्का बनाते जाएंगे उतना हम सुरक्षित होते जाएंगे। बिल्कुल। जमीन दूसरे की है। हाँ। बताइए ये सीनाजोरी नहीं हाँ। तो और इसको क्या अब कहेंगे? इस मनोदशा के बारे में आप सोचिए कि जब जब नोटिस हो रहा है तो एक मंजिल ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो ये मतलब सरकार की मैंने कितनी बड़ी खामी है, विफलता है, कितनी बड़ी विफलता है और असंवेदनशीलता है, ये दर्शा रहा है। तो इनक्रोचर सिर्फ आम लोग नहीं हैं, इनक्रोचर सरकार भी है। मतलब इस पूरे वीडियो का जो मूल तत्व है वो ये है कि जो तकनीकी खामी थी, लोहा जब गर्म होता है उसी समय चोट करना पड़ता है। तो अभी राजस्व परिषद ने जो चोट किया है, जो ये नीतियां बनाई है, वो निश्चित रूप से के पाठक का ये जो योजना है, सरकार की जो योजना है कि बेतिया राज के अतिक्रमित जमीन को चिन्हित करके निकालना है, इसको सफल करने में बहुत बड़ा टूल्स के रूप में काम करेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी सूचनाएं होंगी फिर आप तक पहुंचाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कौन इस जद में आएगा ये कोई नहीं जानता है, इसलिए अपने सारे परिचितों तक इन सारी बातों को जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।